नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज औरंगाबाद की घटना एक और आई, आप लोगों के सामने मैं पेश करने वाला हूं और सारी लिस्ट मैं दिखाने वाला हूं। मैं बता देता हूं कि बीपीएससी आयोग की तरफ से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपलोडेड किया गया था, इसमें इन लोग गलत पाए गए, जिसमें 10 लोग हैं 1 to 5 में और 5 लोग हैं 9 10 में और 7 लोग हैं 11 12 में। इस तरह की तमाम गलतियां निकलते जा रही है। तो मैं आयोग से गुजारिश कर रहा हूं और हाथ जोड़कर नम्र निवेदन कर रहा हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार तगड़ा कर दिया जाए। तगड़ा करने का मतलब जानते हैं क्या? कि एक बार हैंड वाला कर दिया जाए कि जो 1 to 5 में जितने सारे लोग अभी ज्वाइन किए हैं उनकी एक बार जांच हो जाती जबरदस्त तरीका से। और जबरदस्त तरीका से जांच होने का मतलब यह होता है कि जो लोग सीटेट फेल हैं, जो लोग दूसरे जगह पे बैठे हुए हैं, बहुत लोगों ने सीटेट का सर्टिफिकेट खरीदा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो मैं आयोग से गुजारिश करूंगा कि आप इसकी जांच तत्परता से करें और हर जिला में लगभग ऐसे ऐसे 2-2 हजार 3-3 हजार मुन्ना भाई हैं, उन मुन्ना भाई का भी संज्ञान लें। इससे पहले मैं बता देता हूं कि पीआरटी वाले भाई जो हैं, जो लोग नए हैं, उनके लिए बता देता हूं कि आपको 150 नंबर वाला तैयारी करने के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक आ गई है, आपके सिलेबस अनुसार तैयारी करने के लिए। ऐसे भी 20 दिन के अंदर जो आया है सिलेबस देख ही रहे हैं, उस सिलेबस के आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है। इससे आप लोग तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपकी एक सीट पक्की हो सकती है। टॉपिक पर आने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, सारे भाई को पहले दिल से बाहर अभिनंदन करूंगा कि आप लोग जितने सारे व्यक्ति हैं जो लोग टीआरई 2 का तैयारी कर रहे हैं, तो 6 to 8 वाले भाई हैं, उनके साथ भी बहुत पुरजोर तरीका से धोखा होने वाला है, क्योंकि 14 से 16 हजार फिर आएंगे नियोजित शिक्षक। आप लोग डाटा गिन लीजिए, उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा लेटर आएगा आपके पास और कहा जाएगा सरकार की तरफ से कि नियोजित शिक्षकों ने बारी बाजी, क्योंकि नियोजित शिक्षकों के लिए 1 साल पर 5 नंबर की छूट मिलेगी। हो सके तो किसी ना किसी नियमावली में लिखा हुआ है, जिसकी संज्ञान अभी मुझे नहीं है, लेकिन जैसे ही संज्ञान होगा आपको मैं बता देंगे। और साथ साथ जितने सारे लोग अभी अप्लाई किए हैं, उन सारे लोगों को फिर से दिल से आभार अभिनंदन। समय पर एग्जामिनेशन होगी, यह बात आप सबको ही जानते हैं, और समय पर एग्जामिनेशन होने के साथ साथ आपको मौका जो है, यह अटेम्प्ट जो आने वाला है, इस अटेम्प्ट के बाद फिर से कब बीपीएससी एग्जामिनेशन लेगी, इसका कोई संज्ञान नहीं है। लेकिन ऑफिसर हैंडल से यह ट्वीट आया है और कहा गया है कि अगस्त में हर साल बहाली आएगी और आपकी एग्जामिनेशन बीपीएससी के द्वारा होगी, चाहे सरकार कोई भी हो। लेकिन ये बात बीपीएससी के द्वारा कहा गया है। और बीपीएससी के द्वारा एक बात और चीज बता देते हैं कि बीपीएससी अपना समय पर ही सारा काम जो भी रहेगा वो करेगी, और जो भी समस्या रहेगा उसका समाधान भी बीपीएससी अपने टाइम पर करेगी। लेकिन 2 गलती आयोग का हम अभी भी बोलेंगे। हड़बड़ी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो की है आयोग, उसको री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं बिहार में जो मुन्ना भाई हैं। हम हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करेंगे अतुल सर से और के पाठक सर से कि जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो गलत डॉक्यूमेंट, अभी भी बहुत जगह से ऐसा सोशल मीडिया साइट पे न्यूज आ रही है कि बहुत लोग गलत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके, बहुत लोग एडिट करा के, किसी का कुछ नंबर था, किसी का कुछ नंबर था, तो वो लोग सीटेट का सर्टिफिकेट लगाकर इन कर गए और कंप्यूटर के द्वारा जनरेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू उनकी आवंटन हो गई स्कूल की। और एक बार जब स्कूल आवंटन हो जाता है तो फिर उसको नौकरी से निकालने में बहुत दिक्कत होता है। यह बात सुनने में आ रही है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि इससे पहले एक बार पुरजोर तरीका से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए, जिसमें 50,000 लोग कम से कम छांटे जाएंगे। अभी तो एक जिला के एक प्रखंड से, एक स्कूल से लगभग 22 शिक्षकों को छंटनी हुई है। तो सोचिए 534 प्रखंड में कितने शिक्षक ऐसे होंगे जिनकी छंटनी होगी। जब एक प्रखंड में 34 शिक्षक हैं, मान लीजिए 22 शिक्षक हैं, तो आने वाले समय में कितने शिक्षक आपको मिलेंगे। और ये बात आपको बता देते हैं, आयोग को तो मैं कोई तरह का क्लेम, कोई तरह का ये नहीं करेंगे, लेकिन आयोग से हम हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करेंगे कि ये काम आयोग करती तो बहुत अच्छा रहता। और साथ साथ ये बात मैं बता देता हूं कि जितने सारे लोग हैं, जितने सारे भाई हैं, जितने सारे बहन हैं, उन सारे लोग को बोलेंगे कि सरकार की जो मनोवृत्ति थी, आपको बहाली नहीं की सरकार को था कि जो लोग रोजगार में हैं उनको ही रोजगार दिया जाए, क्योंकि 30:1 का जो रेशियो है, वो 30:1 की रेशियो अभी भी सरकार पूरा नहीं कर पाई हर स्कूलों में। लेकिन बता देते हैं कि आपको आरटीआई के थ्रू आपका टोटल डाटा मिल जाएगा कि पूरे बिहार में कितने शिक्षक हैं। इस अप्लाई होने के बाद एक आरटीआई किया जाएगा और आरटीआई के बाद यह पता चल जाएगा कि कितने शिक्षक अभी हैं और बिहार को कितनी शिक्षक की जरूरत है। तो मैं सारे लोगों से कहेंगे कि जितने सारे भाई हैं, जितने सारे बहन हैं, उन सारे लोग से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करेंगे, आप लोग लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि फिर से अगस्त में भी बहाली आएगी। और उस अगस्त में बहाली आएगी तो लगभग 1 लाख से 1.25 लाख बहाली आएगी, क्योंकि 30:1 का जो रेशियो होता है उसको फुलफिल सरकार के द्वारा अभी भी नहीं किया गया है। क्योंकि जब एक जगह बोला जा रहा है कि 24,000 नियोजित शिक्षक हटे हैं, कहीं बोला जा रहा है 28,800 हटे हैं, कहीं बोला जा रहा है 44,000 हटे हैं, अभी तक इसकी कोई डाटा तैयार नहीं हुई है। तो जब तक डाटा तैयार नहीं हो जाती है, तब तक हम सारे लोगों को, आपको और सारे भाई बहनों को इस चीज का दिक्कत आ सकती है। और एक बात और आती है, सारे भाइयों को फॉर्म भरने में जो दिक्कत आ रहा था, इसके लिए भी हम
कल जाकर आयोग में सारी विषय वस्तु को, सारी बातों को रखेंगे और डेट बढ़ाने के लिए भी सरकार से हम 1-2 दिन 3 दिन के लिए गुजारिश भी करेंगे। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनका नाम यूज करके कोई दूसरा कोई रजिस्ट्रेशन कर दिया है, उनकी आधार नंबर भी आई, बहुत सारा गलती ऐसे हो रहा है। तो आयोग का इस पर बहुत बड़ा से बड़ा कदम उठाना चाहिए और कदम उठाने के साथ साथ जो गलती होती है उस गलती का एक बहुत बड़ा पुरजोर तरीका से सामने वाला व्यक्ति को, जो मतलब गलत कर रहा है, गलत करके नौकरी कर रहा है, तो उसको बहुत बड़ा से बड़ा सजा भी देना चाहिए। यह चीज होना चाहिए, इस चीज प्रस्ताव में आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा एक सीट अगर खाता है तो वो एक सीट नहीं खाता बल्कि शिक्षक समाज का नाम हंसाता है। तो और आगे बोलेंगे कि जो भी भाई है, जो भी बहन है, ये तो आयोग की बात थी, आयोग के ऊपर मैंने जो मेरा क्वेश्चन था वो मैंने कहा। लेकिन आने वाले समय में आप देख लीजिए कि आपके साथ कितना बड़ा दुर्भाग्य किस्म का रवैया अपनाई जा रही है। खासकर जो भी कैंडिडेट अभी एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनको नौकरी नहीं लगा, जो डीएलएड वाले भाई थे उनका नौकरी नहीं लगा, और पीआरटी में वैकेंसी भी आया तो इतना कम आया, बल्कि अलग अलग क्राइटेरिया में जो सीट आनी चाहिए थी वैसे सीट नहीं आई। तो सारे भाई और सारे बहन जो है अभी भी परेशान है, और साथ साथ परेशानी होना भी लाजमी है सारे भाइयों को, सारे बहनों को। तो इन सारी दिक्कतों को सामना जो कर रहे हैं आप लोग से एक नम्र निवेदन करेंगे, लगातार तैयारी जारी रखिए आप लोग भी। और इस बार हो सके तो फॉर्म हम अभी तक नहीं डाले, ना डालेंगे, उम्मीद है कि नहीं डालेंगे, क्योंकि इस बार मेरा भी जैसे 9th-10th में है, तो 9th-10th में मैं मैथमेटिक्स से हूं, तो मेरा केवल 2 से 1 की सीट आया है, जिससे समझ लीजिए 50% लड़की को दिया जाएगा। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में जितने सारे भाई हैं, इसमें गुप्ता जी, पासवान जी, जितना सारे जी, मतलब मान लीजिए कि पासवान जी हो गए, और साथ साथ हरिजन से लेकर मतलब ओबीसी समाज से लेकर ईडब्ल्यूएस, ईबीसी और ईबीसी, ओबीसी, जितने सारे कैंडिडेट है सारे लोगों को इसमें डाल दिया जा रहा है। और डालने के साथ साथ ये भी हो रहा है, दिक्कत क्या आ रही है कि दिक्कत ये सबसे बड़ी आ रही है कि इस समाज में केवल 82 ही सीट, 83 सीट हम लोग को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है वो लगभग 64 से 65 हजार कैंडिडेट अभी भी है मैथमेटिक्स में, जिनकी इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो अटेम्प्ट बर्बाद करने से भी हम तो अपने आप को सोच रहे हैं, क्योंकि हम तो लगातार आप लोग का सेवा किए हैं, और सेवा किए हैं, इस बात का मुझे गर्व भी है, इस बात का मुझे अंदर से हौसला भी मिलता है कि चलो हमारे सेवा करने से आप लोग इतना आप लोग को मदद मिलता है, और मदद मिलने के साथ साथ कोशिश करते हैं लगातार सेवा करते रहे छोटा भाई बनकर, और आगे के भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोग खड़ा कर रहे हैं। बहुत बड़ा प्यार जो है आप लोग का मिल रहा है, इससे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपका अभिनंदन और आभार अभिनंदन करेंगे। और आने वाला समय में जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे बात बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका जो समस्या रहेगा उसका हम कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे कि आपकी क्या समस्या है। उस समस्या के अनुसार हम अपना समाधान ढूंढने के लिए, चाहे वो सचिवालय हो, चाहे वो बीपीएससी आयोग हो, जाकर वहां से पता लगाकर और आपकी स्थिति को, आपकी परिस्थिति को मैं सुधारने का कोशिश करूंगा। क्योंकि बिहार के अंदर अभी भी 38 जिला में बहुत सारे जिला ऐसे हैं जहां के छात्र अभी आ नहीं रहे हैं, और आने के साथ साथ उनकी जो समस्या है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है। तो लगातार लोगों का कॉल फोन से नहीं उठा पाते, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और कोशिश करूंगा कि आप लोग के साथ इस बार जो समस्या आई है उसका समाधान हो जाए और एक सीट आपकी जरूर पक्की हो जाए। धन्यवाद सारे भाइयों को, सारे बहनों को दिल से अभिनंदन, धन्यवाद।